किंतु अत्यधिक मात्रा में भोजन करने के कारण श्री गणेश मूषक पर अपना संतुलन नहीं बना पा रहे थे और इसी कारणवश रास्ते में वो अचानक अपने मूषक से गिर पड़े। मेरी हंसी उड़ाने वाले चंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सदा के लिए इस आकाश से विलुप्त हो जाएगा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। यार बार बार फोन करिए, एक बार बात कर लो ना प्लीज। नहीं, अभी बात सीधे विसर्जन के बाद होगी और बात भी क्या करनी है, मैं सीधा इस्तीफा दे दूंगा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। साख। बेब ये क्या, सिर्फ वनीला और चॉकलेट। यू नो ना मुझे दोनों फ्लेवर पसंद नहीं है। आई नो बेब, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ स्ट्रॉबेरी। ओके ओके, हम जा रहे हैं। विद्युत अथर्व चलो। ए माँ, पता है हम पुणे में थे ना, तो सखी की उम्र की थी मैं। हमारे यहाँ ना हर साल गणपति आते थे और ऐसे ही जागरण करते थे हम लोग। तो एक साल क्या हुआ, तेरे पापा जो मेरे भाई अन्ना के दोस्त भी थे ना, सबके लिए आइसक्रीम लाते थे। सबके लिए वेनिला और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी। दादी अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो कोई बात नहीं, आप ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, विवान इतने प्यार से लेके आए तुम्हारे लिए, तुम खा लो। दादी पता है उसी वक्त हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मतलब इन्होंने मुझे आइसक्रीम दिया और मैंने उनको दिल दे दिया। दादी स्टॉप। बंधु, मुझे ना सखी के लिए लड़का बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है माँ। है ना? हाँ। लेकिन ये लड़का मुझे जरा भी पसंद नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। हालर कहीं का, यामिनी अभी रोज तुझे ऐसे उठा दी क्या? नींद खराब कर दी। हट। May I come in, ma'am? Yes. A very, very good morning, ma'am. Good morning. बोलिए दसानी, anything important? Yes, ma'am. सर्ग्यूशन इंजीनियरिंग का टेंडर भरने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, उसी का रिमाइंडर। Oh yes. लेकिन ये काम तो मिस्टर वागले संभाल रहे हैं ना? वो तो बेचारे आजकल अपनी आस्था और श्रद्धा संभाल रहे हैं ना मैम, उन्हें तो शायद याद भी ना हो। अब क्या है, इंसान का ध्यान अपने काम से भटक कर कहीं और लगा हुआ हो तो ऐसी गलतियां तो स्वाभाविक हैं। तो आपका कहना ये है कि मिस्टर वागले टेंडर भरना भूल गए होंगे? सुपर्ब गैस मैम, सुपर्ब गैस। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं मैम, रहने दीजिए, बेचारे आजकल एक्टिंग में भी फंसे हुए हैं। अब डायलॉग याद करने के चक्कर में टेंडर भरना कहाँ याद रहा होगा। लाइए वो फाइल मुझे ही दे दीजिए। लेकिन आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा मैम, आप बस थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, मैं और आप मिलके कर लेंगे। ओके ओके ओके। बाप रे, ओह माय गॉड, मैंने राजेश सर को पहले ही कहा था कि इस महीने पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। मैंने उनसे ये भी कहा था कि कियारा मैम को पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगी, फिर भी उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं और पेस्ट कंट्रोल करवाने के लिए साफ मना कर दिया। मिस्टर वागले का कुछ तो करना पड़ेगा। हंस क्या रही हो तुम बंधु? डर गया था मैं। तुम डर गए थे और वो बेचारे दक्कू भाई
अच्छा बेचारे दक्कू भाई, उस दक्कू की चिंता हो रही है तुम्हें? यार रात को 1 बजे तक मैं ऑफिस का काम कर रहा था, मुश्किल से सो पाया था कि इस डरावने सपने ने आधी नींद से जगा दिया मुझे। तो ऐसे सपने क्यों देखते हो? हाँ, सखी और विवान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। विवान की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अन्विता। ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या इतना ओवरथिंकिंग क्यों करते हो राज? अब क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग तो बच गए, लेकिन दूसरा बेचारा बाप होगा ना, उसकी तो वाट लगेगी। ओहो, बॉस का फोन आ रहा है। लगता है अपने कर्मठ कर्मचारी की तारीफ करने के लिए आ रहा है। लो। अरे वो जब सुनेगी ना, रात भर मैंने कितनी मेहनत की है। हेलो मिस्टर वागले, आपने किससे पूछकर इस महीने के पेस्ट कंट्रोल के काम को रुकवाने का ऑर्डर दिया था? कियारा, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर साल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हम ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल अवॉइड करते हैं। ये आपके पापा के समय से। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि अब पापा बॉस नहीं है कंपनी के, पर आपने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर वजह क्या है इन दिनों पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाने की? वजह यह है कि पेस्ट कंट्रोल करने से ज्यादातर चूहे मर जाते हैं, और चूहा यानी कि मूषक ये पापा का वाहन है। सो ओह गॉड मिस्टर वागले, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातें करेंगे तो फिर? नहीं, अंधविश्वास नहीं है, ये श्रद्धा है। आप जो भी कहिए इसे, आप अपनी श्रद्धा अपने पास रखिए मिस्टर वागले। ये कंपनी आपको आपकी श्रद्धा की नहीं, सर्विस की सैलरी देती है। और अगर आपको यही काम करना है ना, तो जाइए मंदिर में पंडित बन जाइए। आप जैसे दकियानुसी सोच रखने वाले लोगों के साथ मैं कैसे काम करूंगी? कैसे भरोसा करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाऊंगी? मुझे लगता है कि दासानी जैसे प्रोग्रेसिव सोच वाले लोगों के साथ ही मुझे काम करना पड़ेगा। As you wish, As you wish, मिस्टर वागले। As you wish? मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बात वो नहीं है कियारा। यही बात है मिस्टर वागले। अगर आपको फर्क पड़ता ना, तो आप उस मामूली नाटक के परफॉर्मेंस के लिए छुट्टी लेकर घर नहीं बैठते। मैंने छुट्टी जरूर ली, लेकिन घर पर मैंने ऑफिस का काम जो है। क्या काम कर रहे हैं आप? हाँ, क्या काम कर रहे हैं? आपको पता भी है सर्गुशन इंजीनियरिंग के लॉजिस्टिक के टेंडर की कल लास्ट डेट है। वो टेंडर ऑलरेडी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है मिस्टर वागले, क्योंकि अब वो टेंडर मैं खुद ही भर दूंगी दासानी की मदद से। लिसन कियारा। You listen to me, मिस्टर वागले। आप है ना, गणपति मनाइए और जो तमाशा करना है वो कीजिए। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ। गणेश जी के जीवन प्रसंग पर जो नाटिकाएं हैं ना, राज राज क्या समझती क्या आपने आपको? कंपनी की मालकिन हुई तो जो मुंह में बकेगी। मैं तमाशा कर रहा हूं? हाँ, मैं तमाशा कर रहा हूं बंधु। रात भर जागकर मैंने ऑफिस का काम किया, उसके बारे में जानना तो दूर, बल्कि जो मुंह में आए बके जा रही। सिनाफ, अभी फोन करके ना सारी खरी खोटी सुना तो राज 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 बैठ बैठ बैठ। तुम अभी बहुत गुस्से में, थोड़े शांत हो जाओ फिर बात कर लेना। हाँ? You just hand over the phone to me, please, please, बंधु, please। राज, आज के लिए रुक जाओ। हाँ, बस आज के लिए रुक जाओ। कल कर लेना, मैं मना नहीं करूंगी। हाँ, ओके ओके, शांत हो जाओ। कल आपने देखा कि किस तरह गणेश जी ने अपने एक दांत की लेखनी बनाकर व्यास जी के श्री मुख से धारा प्रवाह बह रहे महाभारत काव्य को लिखा और अपने कर्तव्य का पालन किया। तो आज प्रस्तुत है गणेश जी ने चंद्रमा को दिए हुए श्राप की कहानी। हालांकि गणेश जी के इस श्राप की अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हम वो कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। हमारा उद्देश्य है मनोरंजन के साथ सीख। तो प्रस्तुत है आज की नाटिका चंद्रमा को श्राप कैसे हुआ माफ। नारायण नारायण। देवों के देव महाराज कुबेर देव को नारद का सादर प्रणाम।
कुबेर जी कब से देवों के देव हो गए? बैठे हो। मुनीवर, देवों के देव तो स्वयं महादेव है। मैं ऐसा सोचने की भी धृष्टता नहीं कर सकता। नारायण नारायण, यही तो महान आत्मा के गुण हैं। किंतु अगर मुझे पूछो तो संसार के सबसे धनवान देव अगर कोई है तो वो आप हो। और शास्त्रों में भी देव की व्याख्या यही है कि जो सुंदर है, आकर्षक है, धन धान्य से भरा है, जो किसी की भी याचना पूरी कर सके, जो रमणीय है, रूपवान है, वही देव है। इस संसार के सबसे धनवान देव आप ही हो, जो देवी देवताओं के घर धन धान्य की आपूर्ति करे, जिनका भंडार कभी भी रिक्त ना हो। ऐसे देव को अगर देवों के देव ना कहा जाए तो फिर किसे कहा जाए? आप कह तो सच रहे मुनीवर, किंतु महादेव को देवों के देव से संबोधित स्वयं प्रभु ब्रह्मा और प्रभु विष्णु करते हैं। उनके होते हुए ये उपाधि मुझे कैसे मिल सकती है? हाँ होती है, क्यों नहीं मिल सकती? नारायण नारायण, स्वयं भोलेनाथ आपको देवों के देव कह के संबोधन करे तो ये उपाधि आपको मिल सकती है ना? किंतु मुनिवर, महादेव मुझे ऐसा संबोधन किस कारण करेंगे? आपका धन धान्य से भरा ये महल देखकर, आपका ऐश्वर्य देखकर। मेरी बात मानिए कुबेर देव, त्वरित कैलाश चले जाइए और भोलेनाथ को आपके महल में भोजन का न्योता दीजिए। यहां आने के बाद उनका ऐसा सत्कार कीजिए कि वो प्रसन्न हो जाए, और जैसे ही वो प्रसन्न हो जाए त्वरित उनसे वरदान मांग लीजिए कि हे भोलेनाथ, आपको मिली देवों की देवी उपाधि मुझे मिल जाए। और जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण, वो त्वरित कह देंगे तथास्तु। वाह मुनीवर वाह, अत्यंत सरल उपाय सुझाया आपने। मैं शीघ्रातिशीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। तो इस तरह नारद के बहकाने पर अपने मस्तिष्क में मिथ्याभिमान की हवा भर के पहुंच गए कुबेर भोलेनाथ के घर। कहां? कैलाश। और वहां जाकर उन्होंने महादेव और माता पार्वती को अपने घर भोजन के लिए आने का न्योता भी दे दिया। देवों के देव महादेव इस निमंत्रण के पीछे की कुबेर की मंशा भांप गए और उन्होंने तय कर लिया कि कुबेर को सबक सिखाना पड़ेगा। और उन्होंने यह कह दिया कि मैं और देवी पार्वती तो नहीं आ सकते, किंतु हमारा पुत्र गणेश तुम्हारा अतिथि बनकर अवश्य आएगा। नारायण नारायण। गणपति बाप्पा आइए गणेश, आइए, विराजमान होइए। खाइए गणेश, जी भर के खाइए। सच में जी भर के खाऊं? मेरा पेट भर सके उतना अन्न है ना आपके भंडार में? हाँ हाँ गणेश, संकोच मत कीजिए। किंतु एक शर्त है, जब तक मैं बस न कहूं तब तक आप पिरोसते रहेंगे। ये बहाना नहीं बनाएंगे कि मेरा भंडार खाली हो गया। गणेश, ये कुबेर का भंडार है, कभी खाली नहीं होगा। अब प्रारंभ कीजिए। तब ठीक है। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और ये कहकर गणेश जी ने भोजन का शुभारंभ किया और इतना खाया कि कभी न रिक्त होने वाले कुबेर के भंडार के तलवे दिखाई देने लगे। कुबेर को समझ में आ गया कि उन्होंने मेरी अर्थात नारद मुनि की बातों में आकर अपना क्या अहित कर लिया है। अब अगर गणेश जी ना रुके तो अन्न का भंडार तो खाली होगा ही, किंतु शर्त के अनुसार उन्हें परोसते रहने के चक्कर में उनका राजपाट भी बिक जाएगा। उन्होंने समय रहते ही गणेश जी के सामने
दंडवत प्रणाम कर दिया। नारायण नारायण। हे गणेश, हे महादेव पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार में आकर मैं ये भूल गया था कि मैं किसे चुनौती दे बैठा। आपके पिता महादेव देवों के देव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुबेर क्षमा याचना में बहुत समय तक गणेश जी के सामने दंडवत लेटकर आग्रह करते रहे। अंत में श्री गणेश जी ने उन्हें क्षमादान कर ही दिया और भोजन समाप्त कर पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान कर पड़े। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। किंतु अत्यधिक मात्रा में भोजन करने के कारण श्री गणेश मूषक पर अपना संतुलन नहीं बना पा रहे थे और इसी कारणवश रास्ते में वो अचानक अपने मूषक से गिर पड़े। और यह दृश्य देखकर आसमान में सुशोभित चंद्रदेव से रहा नहीं गया और ना चाहते हुए भी वो जोर जोर से हंस पड़े। चंद्रदेव, आपकी हंसी मुझे अपमानजनक लग रही है। मुझे क्रोध हो रहा है। अब कृपा करके अपना हंसना बंद कीजिए। क्षमा करे देव गणेश, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। चंद्रदेव के मुख से निकली इस बात ने गणेश जी को इतना क्रोधित कर दिया कि गणेश जी के मुख से चंद्रदेव के लिए ना चाहते हुए भी एक श्राप निकल गया। मेरी हंसी उड़ाने वाले चंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू सदा के लिए इस आकाश से विलुप्त हो जाएगा। नहीं भगवान, नहीं ऐसा मत करो भगवान। गणेश जी के श्राप के कारण चंद्रदेव तुरंत प्रभाव से दिखना बंद हो गए। समग्र सृष्टि में अंधकार फैल गया, पूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। गणेश जी को भी इस बात का आभास तो हो गया, किंतु अब वो अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे। नारायण नारायण। क्षमा करें माता, मैं मेरे क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सका। भूल मात्र चंद्रदेव की थी, किंतु उसका दंड समग्र सृष्टि के जीवों को मिल गया। अब आप ही बताएं माता, मैं मेरा श्राप वापस कैसे लूं? पुत्र गणेश, कमांड से निकला हुआ बाण और जिह्वा से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए इनके उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तुम अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ, उसकी तीव्रता कम जरूर कर सकते हो। ये सुनते ही गणेश जी ने अपने श्राप की तीव्रता कम करते हुए चंद्रदेव से ये कहा, हे चंद्रदेव, आप हमेशा के लिए नहीं, किंतु हर माह को एक दिन के लिए इस सृष्टि में किसी को दिखाई नहीं दोगे। आपकी कृपा है प्रभु। प्रभु मुझे माफ कीजिएगा। मुझे स्वयं पता नहीं चला कि मुझसे ऐसी दृश्यता कैसे हो गई। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपकी इस भूल ने हमें एक सबक सिखाया है कि हम अगर हमारे क्रोध को नियंत्रित कर लेते तो आपको इतना बड़ा श्राप देकर सृष्टि में अराजकता का माहौल न खड़ा कर देते। अगर हम क्रोधित ना भी होते तब भी आपको आपकी भूल समझ में आ ही जाती। आज नहीं तो कल आप क्षमा मांग ही लेते। तो आज इस प्रसंग से हम सबको क्या सीख मिली कि क्रोध को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। आप क्रोध के वश में मत आइए, किंतु क्रोध को अपने वश में रखें। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। मावशी, काय करते तुम्ही? अरे तुम्ही नका करू। बंधुरानी, मैंने सोच लिया है कि कियारा पर आया हुआ गुस्सा ना मैं निकल जाऊंगा और शांति से उसके फोन की राह देखूंगा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए एंड सब कुछ ठीक हो जाए। What do you think? गणपति बप्पा मोरिया। मम्मा, ये छोड़ो, आओ 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 आओ। मम्मा इधर खड़े हो, बस। हाँ, नाउ यू वॉच।
रहा है बेटा? हाँ? मैं पूरी दुनिया घूम रहा था। क्या? हाँ, विद्युत है ना, मुझे चिढ़ा रहा था कि देख मैं 6 कंट्रीज घूम के आया हूँ और तू इंडिया के बाहर तक नहीं गया है। तो फिर मैंने उसे बोला कि तू 6 कंट्रीज की बात कर रहा है, मैं अभी पूरी दुनिया घूम के आता हूँ। बट ब्रो, तू तो अपने मॉम डैड के अराउंड घूम रहा था। क्योंकि वही मेरी दुनिया है। जैसे गणेश जी के लिए थी, जब शिवजी और पार्वती जी उन्हें और कार्तिकेय को बोला कि जाओ पूरी दुनिया का चक्कर मार के आओ, तो कार्तिकेय जी तो चले गए अपने मोर पे बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर काटने, और गणेश जी अपने पेरेंट्स के आजू बाजू चक्कर काट के बोले कि आप लोग ही मेरी पूरी दुनिया। तो अगर गणेश जी के लिए उनके पेरेंट्स उनकी पूरी दुनिया है, तो मेरे लिए आप लोग मेरी पूरी दुनिया। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मेरा बच्चा। कहाँ से सीखा? आजकल मैं बाल गणेश जी की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तो उनपे मैंने थोड़ी और रिसर्च की और बस मुझे पता चल गया। वाह, क्या बात है। अब तुझसे इंस्पायर होके मैं भी पूरी दुनिया का चक्कर काट के आता हूँ। मम्मी पापा आइए, खड़े होइए यहाँ पर। कम दादाजी। रहने दे। गणपति बापा की नकल मत कर। उन्हें तो सिर्फ अपने माता पिता की चिंता है, भक्तों की तो चिंता है ही नहीं। तब से मैं सुनिए, अरे सुनिए तो। दादाजी पता नहीं क्या हुआ। क्या हो गया पापा को? पता नहीं, लगता है चिट्ठी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, चिट्ठी नहीं पढ़ सकते जब तक उन्हें संकेत नहीं मिलता। वाह, क्या टेंडर तैयार किया है हमने। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि राजेश सर के बिना भी काम चल सकता है। उनको लगता है ये कंपनी उनके दम पे चलती है, लेकिन ये कंपनी तो मेरे दम पे, हम दोनों के दम पे चलती है। जल्दी मेल कीजिए, बस 5 मिनट बाकी है। यस मैम। पार्क मैम, चूहा। अरे चूहे को छोड़िए, ये देखिए कि मेल गया या नहीं। नहीं गया मैम, ये देख, चूहे ने कंप्यूटर की वायर ही काट दी। राजेश सर ने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया ना, ये उसी का नतीजा है। मिस्टर वागले, मैं अभी इन्हें फोन लगा दिया। हेलो कियारा, कैसी हैं आप? आप बापा के दर्शन करने आई नहीं? आज दोपहर के बाद विसर्जन है, डू कम, अच्छा लगेगा अगर आप आएंगी तो। इनफ मिस्टर वागले, इनफ इज इनफ। आप अपने आप को समझते क्या है? इस कंपनी का मालिक समझते हैं? मुझसे बिना पूछे कोई भी डिसीजन ले लेंगे आप? What happened? आपके मूषक कंप्यूटर वायर काट गए, that's what happened। उसकी वजह से हमारा टेंडर नहीं जा पाया, that's what happened and... नहीं, मेरी बात सुनिए। Shut up! मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ मिस्टर वागले। आपके मन में जो आए वो कीजिए, अपना फेस्टिवल मनाइए, एंजॉय कीजिए, चाहे कंपनी जाए भाड़ में। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। कुछ खाने के लिए मंगाऊं? Shut up! अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्रोध ना करने की सीख दी है आपने, तो मैं अपना सारा गुस्सा पी गया। लेकिन अब बात स्वाभिमान पर बनाई है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये राह दिखाइए। नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह में जाकर नाना प्रकार के व्यंजन खाने की योजना है आपकी? जी मुनिवर। साथ में श्री गणेश जी को भी लेकर जाने की योजना है आपकी? जी मुनिवर, आप भी चलिए हमारे साथ गणेश जी के पास। जरा रुकिए। नारायण नारायण, इतनी शीघ्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है? क्या आप जैसे भूख से व्याकुल देवी देवताओं को यह शोभा देगा कि विवाह से आप भूखे वापस लौटे? याद है ना, महाराज कुबेर का पूरा अन्न भंडार खा गए थे गणेश जी। नारायण नारायण।
गणपति बाप्पा मोरया! नारायण, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरया! महाबलशाली, अति प्रतिभाशाली, पराक्रमी, श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम। श्री गणेश जी के चरणों में थैंक यू साष्टांग प्रणाम। आप गणेश जी की इतनी प्रशंसा कर रहे, इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई प्रयोजन होगा। नहीं नहीं गजासुर, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि गणेश जी अगर हमारे साथ विवाह में आएंगे तो स्वर्गलोक की रक्षा राक्षसों से कौन करेगा? गणेश जी, हम बस इतना चाहते हैं कि जैसे आपने माता पार्वती के स्नान गृह के बाहर पहरा दिया था, भगवान शिव तक को भी अंदर आने नहीं दिया था, ठीक वैसे ही आज आप स्वर्गलोक की पहरेदारी करें। अवश्य। आप निश्चिंत होकर विवाह में जाइए। मेरे होते हुए कोई राक्षस स्वर्ग लोक की ओर आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। गणपति बाप्पा! भगवान भगवान, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु नारद जी के साथ मिलकर देवता ने आपका छल किया है। वो आपको अपने साथ इसीलिए लेके नहीं गए कि आप ढेर सारा खाना खाते हो। ये राजेश भाई तो हैं ही ऐसे। चला, राजेश भाई नहीं है, नारद है। ओके ओके। मैं सब समझ गया गजासुर। आप तुरंत प्रभाव से जाइए और जिस मार्ग से देवगण अपने रथ पे सवार होकर विवाह के लिए जा रहे हैं, उस पूरे मार्ग को खोद डालिए। जो आज्ञा भगवान। शीघ्र चलिए प्रभु, गति बढ़ाइए। सब्र कीजिए, पहुंच जाएंगे। वेरी गुड यार। फूल लाता कहाँ से? What? I'm honorable secretary. शिव शिव शिव, कितना भयंकर गड्ढा है ये, जिसमें हमारा रथ पूर्णतः फंस गया है। प्रयास कर भी थक गए हैं, पर ये रथ निकलता ही नहीं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। गणेश जी के साथ छल करने का परिणाम है ये। ना आप उनके साथ छल करते और ना ही ये दुर्घटना होती। अब विश्राम कीजिए गड्ढे में, माता लक्ष्मी की विदाई होने तक। नारायण। नहीं, हमें इस गड्ढे में नहीं रहना है। कोई हमें बचाओ, कोई हमारे रथ को इस गड्ढे से बाहर निकालो। प्रणाम देवी देवतागण, प्रणाम मुनिवर नारद। प्रणाम बाद में, सबसे पहले इस रथ को गड्ढे से बाहर निकालो। जो आज्ञा मुनिवर। जय श्री गणेश। ये चमत्कार कैसे हुआ मुनिवर? इस साधारण से किसान ने इतने भारी रथ को इस गड्ढे से बाहर कैसे निकाला? क्योंकि इसके पास वो है जो आपके पास नहीं है, और वो है गणेश जी के प्रति श्रद्धा। वही गणेश जी जिन्हें छल करके आप अपने साथ लेकर नहीं आए, पर ये किसान हर पल गणेश जी को अपने साथ लेकर चलता है। हमसे भारी भूल हो गई मुनिवर। हम इसी वक्त गणेश जी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करेंगे और उनके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह में जाएंगे। नारायण नारायण। अब
अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं आपके हाथ में है। यदि कोई किसी कारणवश आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए जो भी प्रयास बन सके वो कीजिए, क्योंकि खोया हुआ धन वापस मिल सकता है किंतु खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान वापस मिलना दुर्लभ है। समझा हर्षद? समझ मैं समझ गया गणेश जी, आपका इशारा समझ गया। मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने दूसरा कोई नहीं आएगा, मुझे खुद ही उसकी रक्षा करनी होगी। मैं विसर्जन के बाद ऑफिस जाकर कियारा को अपना इस्तीफा दे दूंगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणेश, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोई अमित सेठ हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए एडवांस दिए हैं अपने फैक्ट्री वर्कर्स के सामने आप लोगों की परफॉर्मेंस के लिए, और बाकी के 3 लाख वो परफॉर्मेंस के बाद देंगे। वाह। अरे सिर्फ अमित सेठ ही नहीं, ये देखो अवनीश भाई, ये भालचंद्र भाई, महाबल और देवव्रत भाई, इन सब ने भी आपको अपने यहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। राजेश भाई, ये पापा का आशीर्वाद तो है। हाँ बिल्कुल। बोलो गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा अर्षद अंकल, दादाजी की चिट्ठी तो पापा के साथ विसर्जित होने जा रही है, प्लीज कुछ करो ना। अरे बेटा, उसमें मैं क्या करूँ? अभी तक तेरे दादाजी को गणपति बाप्पा का कोई संकेत नहीं मिला। जब तक उनको कोई संकेत नहीं मिलेगा ना, तब तक ना वो चिट्ठी खुद पढ़ेंगे ना किसी और को पढ़ने देंगे। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। यार बार बार फोन करिए, एक बार बात कर लो ना प्लीज। अभी बात सीधे विसर्जन के बाद होगी, और बात भी क्या करनी है, मैं सीधा इस्तीफा दे दूंगा। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। राजेश सर, सर राजेश सर। गणपति बाप्पा सर, कियारा मैम आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती है। नहीं, मैं नहीं बात करना चाहता। ऐसा मत बोलिए सर, प्लीज एक बार बात कर दीजिए। ये देखिए, लग गया फोन। हर्षद भाई जरा आइए ना प्लीज। गणपति बाप्पा। हाँ जी बोलिए। मिस्टर वागले, व्हाट इज दिस? अगर आपने टेंडर भर के भेज दिया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप बार बार चुप रहिए मिस्टर वागले, शट अप मिस्टर वागले, यही बोले जा रही थी। लेकिन आपने टेंडर भेजा कब? एक्चुअली जिस रात बाप्पा को हम लेकर आए, उस रात यहाँ पर जागरण था और मैं हर्षद भाई के घर में था। That's really good, Mr. Wagle. Now, good news is that कि आपका भेजा हुआ टेंडर पास हो गया और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वेल, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बाप्पा की कृपा है। आप अपने काम का क्रेडिट भगवान को दे रहे हैं? हाँ मतलब मैं क्या कहूँ, ये कोइंसिडेंस ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि देखिए अगर ऑफिस में मूषकों ने मतलब चूहों ने अगर कंप्यूटर की वायर नहीं काटी होती तो आप वाला टेंडर भी जाता, और एक ही कंपनी के 2-2 टेंडर जाते तो 100% डिस्क्वालीफाई हो जाते। चलिए मिस्टर वागले, मैं आपकी श्रद्धा और मान्यता पे कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मुझसे बिना पूछे कोई भी बड़ा डिसीजन आप नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? एंड थैंक यू। गणपति बाप्पा! अरे गणपति बाप्पा! मिल गया, संकेत मिल गया, पापा का संकेत मिल गया। अथर्वा, पापा का संकेत मिल गया, अब चिट्ठी खुलेगी। गणपति बाप्पा! दादी, दादी रुको 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 रुको। अरे चिट्ठी खुलेगी। हाँ, ये लीजिए। राजू, ये चिट्ठी पढ़ के सबको बता इसमें क्या लिखा है। मैं आपसे बहुत नाराज हूं बाप्पा, ये क्या दिन दिखा रहे हो आप?
1.5 साल हो गया इस नामुराद महामारी को हमारे जीवन में जहर घोलते हुए। कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितनों की नौकरी चली गई, कितनों के लिए भूखे सोने की नौबत आ गई, लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। मेरा बेटा, बहू और बच्चे 2 महीने तक रिजॉर्ट में फंसे रहे और हम उनसे मिल तक नहीं पाए। इस बीमारी की वजह से हम पिछले साल आपका जन्मदिन तक अच्छे से नहीं मना पाए। अब बस करो प्रभु, बस करो। हम बच्चों से अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करो प्रभु। आप तो विघ्नहर्ता है, पूरे संसार के संकट दूर करते हैं, तो इस कोरोना नाम के संकट को भी दूर करो प्रभु। और विसर्जन से पहले एक संकेत दे दो कि आपके इस बच्चे की फरियाद आप तक पहुंच गई। संकेत दो प्रभु, संकेत दो। दे दिया, संकेत दे दिया इन्होंने। राजेश की नौकरी बचा के पप्पा ने ये संकेत दे दिया कि इस दुनिया को भी इस महामारी के संकट से बचाएंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, हर मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, हर मंगल मूर्ति, हर मोरिया रे बप्पा, मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा, मोरिया रे। अरे बोला गणपति बप्पा, मोरिया, मंगल मूर्ति, पुढच्या वर्षी मोरया रे बाप्पा, मोरया रे, मोरिया रे बप्पा, मोरिया 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 रे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।